बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अपने पीडियाट्रिक सेक्शन पे बात कर रहे हैं और आगे इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आज बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ द कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास पीडियाट्रिक एज में माई लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब इसे कब्ज़ बहुत है, ये बहुत परेशान है, इस वजह से इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। और अगर इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल मुराइस कहा जाता है और समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वाकई इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक ग्रुप में, और ये ज्यादातर कॉमन भी है पीडियाट्रिक ग्रुप में ही। सो कब्ज़ के बारे में या कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज इनफ्रीक्वेंट एंड पेनफुल डेफिकेशन और बोथ, यानी कि कब्ज़ ये है कि आपका जो स्टूल है या आपका पखाना जो है वो बहुत कम आ रहा है या फिर पेन के साथ आ रहा है या ये दोनों चीजें ही इकट्ठी हैं। अच्छा, अब क्योंकि पीडियाट्रिक ग्रुप बड़ा हम उसको सीरियस लेते हैं और बड़ा सेंसिटिव ग्रुप है जिसमें हमें बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, तो इसमें फिर पेरिस कंसेंसस ऑन चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन, ये एक पूरे का पूरा पैनल बैठा पेरिस में और उसने कंसेंसस किया कि भाई कब्ज़ को डिफाइन कैसे करना है। सो उन्होंने जो डेफिनेशन दी कॉन्स्टिपेशन की और इसको डिफाइन ऐसे किया कि अगर आपके बच्चे में 8 हफ्तों से ज्यादा, जो मैं नीचे चीजें बताने जा रहा हूं उसमें से कुछ 2 अलामतें भी जाहिर होती हैं, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन में कैटेगराइज करेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपके बच्चे में 8 हफ्ते से ज्यादा नीचे बताई हुई अलामतों में से 2 जाहिर होती हैं तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन में कैटेगराइज करते हैं। अब वो अलामतें क्या हैं उनके बारे में सुनिए। अगर बच्चा हफ्ते में 3 दफा या इससे कम स्टूल पास कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी फीकल इनकॉन्टिनेंस है, यानी हफ्ते में 1 दफा ही वो स्टूल पास कर पाता है। नंबर 3, वो बड़े बड़े से स्टूल पास कर रहा है। जब वो स्टूल पास करता है, इधर तो हम इंडियन वॉशरूम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं कि फॉरेन में कमोड्स होते हैं, तो वो कमोड को इवन ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, फ्लश को बंद करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चे का जो पेट है वो बड़ा सख्त हो रहा है, और जब बच्चे के पेट पे आप हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि मोटा मोटा सा मांस है अंदर। अगर कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है तो भी उसको हम कॉन्स्टिपेशन में कैटेगराइज करेंगे। या फिर बच्चे का स्टूल विद होल्डिंग बिहेवियर आ गया। अब होता ज्यादातर ऐसे है कि बच्चों में पेनफुल डेफिकेशन होती है, मतलब जब हार्ड स्टूल होते हैं तो स्टूल पास करते करते बच्चे को पेन होती है। अब उस पेन से बच्चा घबरा जाता है और उस घबराने की वजह से बच्चा अपना स्टूल नॉर्मली वॉइड या डेफिकेट नहीं करता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टूल विद होल्डिंग बिहेवियर, और अगर ऐसा भी सिम्टम आ रहा है तो भी इसको हम कॉन्स्टिपेशन में कैटेगराइज करेंगे। और लास्टली पेनफुल डेफिकेशन जो मैं बता चुका हूं। इन सब पॉइंट्स में से अगर 8 हफ्ते तक 2 पॉइंट्स पॉजिटिव आते हैं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन लेबल कर दी जाती है।